हेलो डियर लर्नर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे, अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन भी आप बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। आज का जो वीडियो है वो है अगेन बिल ऑफ एक्सचेंज का, और यहाँ पर बात होने वाली है उस बिल की जो आपने इंडोर्स किया किसी को और उसके बाद वो हो जाता है डिसऑनर। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आप ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकें और बढ़िया तरीके से बिल्स ऑफ एक्सचेंज में मार्क्स स्कोर कर सकें। अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलते हैं अपने वाइट बोर्ड के स्क्रीन के ऊपर और यहाँ पर देखते हैं कि आखिर अगर एंडोर्स बिल जो है वो डिसऑनर हो जाता है तब हम एंट्रीज क्या करेंगे। ये हमारा है ड्रॉअर, ये है हमारा ड्रॉई, और जो हमारा जेड है वो है हमारा एंडोर्सी, यानी जिसको बिल हमने एंडोर्स किया है। सो यहाँ तक जो भी एंट्रीज़ होंगी वो बिल्कुल कॉमन रहेंगी एज़ यूजुअल, जो कि आपको पता है कि नॉर्मली होता यही है कि यहाँ पे एंट्रीज़ जो होंगी यानी कि टिल सेल एक्सेप्टेंस ऑफ बिल वो सेम रहेगी। अब बात आती है डिसऑनर ऑफ बिल की, कि बिल जो है डिसऑनर हो गया, यानी कि एक्स यहाँ पे ड्रॉअर है तो ऑब्वियसली एक्स ने वो बिल जो एंडोर्स किया होगा जेड को किया होगा, वाई ने उस बिल को एक्सेप्ट किया होगा। सो अगर गुड्स सेल कर रहे थे एक्स ने तो वो सेल की एंट्री वही करेगा जो नॉर्मली हम करते आए हैं। वाई के केस में भी सेम चीज़ है, परचेज़ की एंट्री करेगा। एंड अगर आपने वो वीडियोस पहले के नहीं देखे, यानी अगर आपको एंट्रीज़ नहीं पता तो आप पहले के वीडियोस देख सकते हैं। आपको सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप उनको देख कर उन कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर सकते हैं। सो यहाँ पे बात कर लेते हैं फाइनली सीधे सीधे डिसऑनर की, कि डिसऑनर की एंट्री हम कैसे करेंगे और फिर हम उसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। सो यहाँ पर एक्स अपनी बुक में एंट्री करेगा वाई डेबिट टू जेड। अब ये वाई डेबिट टू जेड क्यों कर रहा है? इसने वाई से पैसे लेने थे तो उसने बी आर की एंट्री जब करी होगी, एक्सेप्टेंस उसको मिला होगा, इसने करी होगी बी आर डेबिट टू वाई, यानी वाई जो इसका डेटर था वो रिड्यूस हो गया था, एसेट्स कम हो गई थी, इसने उसे क्रेडिट किया था। अब फाइनली क्या होता है कि जब ये एंडोर्स बिल था और ऊपर से ये डिसऑनर हो गया तो अगेन इसके लिए एसेट्स बढ़ी दोबारा, यानी वाई जो है डेटर बढ़ गया। सेम टाइम पे जेड जो इसके लिए क्रेडिटर था वो पहले कम हुआ होगा जब इसने उसको ट्रांसफ़र कर रहा था बिल, लेकिन क्योंकि बिल डिसऑनर हो गया सो ऑब्वियसली यहाँ पर क्या हुआ कि अगेन इसके लिए जो लाइबिलिटी है इन फॉर्म ऑफ क्रेडिटर है जेड वो बढ़ गई। तो लाइबिलिटीज़ जब भी बढ़ती हैं वो क्रेडिट होती हैं, एसेट्स जब भी बढ़ती हैं डेबिट होती हैं। तो यहाँ पे वाई डेबिट टू जेड हो गया। इसमें अमाउंट ऑफ बिल प्लस नोटिंग चार्जेस, यानी जो बिल की अमाउंट थी वो तो आएगी ही आएगी, साथ ही साथ अब नोटिंग चार्जेस भी ऐड हो जाएंगे, क्योंकि नोटिंग चार्जेस जेड ने पे करे होंगे और जेड एक्स से मांगेगा तो एक्स किस से लेगा, वाई से लेगा। सो यहाँ पे जो एंट्री होगी दैट विल बी वाई डेबिट टू जेड। जेड को क्योंकि बी आर मिला था और वो बी आर जो है वो इनकैश नहीं हुआ, ऊपर से नोटिंग चार्जेस भी इसने पे करे, ये अपनी बुक में डेबिट करेगा एक्स को, क्योंकि इसको बिल किसने दिया था, एक्स ने दिया था, इसको एक्स से पैसे लेने थे तो इसके लिए वापस एसेट्स इन फॉर्म ऑफ एक्स बढ़ गई, यानी डेटर्स बढ़ गए इसके लिए भी। तो ये करेगा एक्स डेबिट टू बी आर अकाउंट। क्यों? बिकॉज बिल्स रिसीवेबल अगेन डेटर्स का वो पार्ट होता है जो जिनसे कि आपको एक्सेप्टेंस मिल गई होती है पेमेंट की, तो वहाँ पे एसेट्स बढ़ी थी इसलिए बी आर अकाउंट डेबिट टू वाई करी गई थी, यानी एक एसेट बढ़ रही थी एक घट रही थी। आपके डेटर्स रिड्यूस हो रहे थे वो बी आर में कन्वर्ट हुए थे तो आपने बी आर डेबिट कर दिया था, क्योंकि एसेट्स बढ़ेंगी डेबिट होंगी। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, वो बी आर आपको मिला नहीं तो बी आर अगेन क्या हुआ, कैंसिल हो गया। कैंसिल करने के लिए आपने उसे क्रेडिट कर दिया। अगेन आपके जो डेटर्स हैं इन फॉर्म ऑफ एक्स वो क्या हो गए, इंक्रीज़ हो गए। तो यहाँ पे एंट्री हो गई एक्स डेबिट टू बी आर। साथ ही साथ आपने कैश में पे करा नोटिंग चार्ज, तो एंट्री हो जाएगी टू कैश अकाउंट। अब इन दोनों का जो टोटल है दैट विल बी इन दिस एक्स, और एक्स से क्योंकि ये ऑब्वियसली लेगा, जेड पे कर रहा है। अब वाई के केस में क्या होगा, क्योंकि वाई जो था वो पे करने वाला था, उसने पेमेंट करनी थी, तो उसने क्या किया था, बीपी की एक लाइबिलिटी क्रिएट करी थी। जब भी लाइबिलिटीज़ क्रिएट होंगी या लाइबिलिटीज़ बढ़ेंगी तो हमेशा क्रेडिट होती हैं। यहाँ पे अगेन इसके लिए लाइबिलिटी बढ़ी और इसका जो बीपी था यानी कि बिल्स पेबल था वो तो कैंसिल हो गया अब ऑटोमेटिकली, तो वो क्या हो जाएगा, बीपी अकाउंट डेबिट, क्योंकि वो कैंसिल हो रही है लाइबिलिटी एक, तो वो डेबिट हो गई। एंड नोटिंग चार्जेस ये पे करेगा, इसके लिए एक्सपेंस है उसको डेबिट करेगा ये, तो इसके लिए हो गया नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू, किसको देना है अब इसको पैसे, ये देगा एक्स को, तो लिखिएगा टू एक्स। बिकॉज यहाँ पर क्या हुआ है, देखिए एक्स इसके लिए क्या है, क्रेडिटर है, पहले इसने एक्स को रिड्यूस किया होगा, इसने एंट्री पास करी होगी एक्स डेबिट टू बीपी। अब ये बीपी तो पे हुआ नहीं तो बीपी अगेन डेबिट होकर कैंसिल हो गया, और अगेन एक जो लाइबिलिटी इन फॉर्म ऑफ क्रेडिटर है यानी कि एक्स वो इंक्रीज़ हो गई।
सो नोटिंग चार्जेस भी पे कर रहा है, नोटिंग चार्जेस फाइनली इसके लिए बर्डन है, इसके लिए एक्सपेंस है, इसलिए नोटिंग चार्जेस को डेबिट भी करेगा। सो दिस इज़ अ सिचुएशन जहाँ पर आपका बिल एंडोर्स आपने किया था वो डिसऑनर हो जाता है और वो आप रिकॉर्ड कर रहे हैं। सो ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, यानी एंट्रीज थी। अब इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं कि अगर ये क्वेश्चन आएगा तब आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल रखा है कि वाई ने गुड्स परचेज करें एक्स से फॉर 60,000 ऑन 1 Jan 2022। सेम डेट पर जो एक्स है उसने एक बिल ड्रॉ किया 3 मंथ्स के लिए, वाई ने उसको एक्सेप्ट कर लिया है और इस बिल को फिर एक्स ने क्या किया, एंडोर्स कर दिया है टू द क्रेडिटर जेड। ड्यू डेट पे बिल जो है वो डिसऑनर हो जाता है एंड जेड ने जो नोटिंग चार्जेस पे करे हैं वो हैं 500 रुपीज़। अब आपको यहाँ पे जर्नल एंट्री करनी है इन द बुक्स ऑफ एक्स वाई जेड। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सेल की, ठीक है। डेट कॉमन है, यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन लिखा है इस ट्रांजेक्शन को मैं इरेज करके यहाँ पे लिख देता हूँ डेट, क्योंकि डेट ऑब्वियसली इनके केस में जो है कॉमन है। सो मैं डेट फ़िलहाल कॉमनली एक ही कॉलम बना रहा हूँ क्योंकि मेरे पास स्पेस यहाँ पे नहीं है, बट आप जब बुक में करेंगे तो प्रॉपर फॉर्मेट के साथ ही करेंगे। सो फ़िलहाल इस कॉलम को मैं ज़ूम कर लेते हैं डेट का यहाँ पे। एंड डेट में सबसे पहले क्योंकि 1 Jan को हुआ है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ पर 2022 1 Jan। सो एक्स ने सेल करी है गुड्स वाई को, ये करेगा वाई डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट है 60,000 की, तो इट विल बी 60,000 एंड 60,000 बीइंग गुड सोल्ड टू वाई। वाई ने क्योंकि परचेज करा है तो वाई एंट्री करेगा परचेज अकाउंट डेबिट टू एक्स बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम एक्स। अब यहाँ पे लॉजिक जो अप्लाई हो रहा है वो क्या है, भाई वाई को सेल कर रहा है, सेल हमें पता है कि जो सेल अकाउंट होता है परचेज अकाउंट होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट मतलब जो बाय नेचर है वो क्या है, नॉमिनल अकाउंट है। तो यहाँ पे नॉमिनल अकाउंट है क्रेडिट और इनकम एंड गेन, तो सेल कर रहे हैं गुड्स को, इनकम हो रही है जनरेट, यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा। वाई अब आपके लिए वाई क्या है, वाई आपके लिए डेटर क्रिएट हो रहा है, एसेट्स क्रिएट हो रही है क्योंकि आप उससे पैसे लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे वाई डेबिट हो गया। सिमिलर वे में परचेज इसने करा, इसके लिए एक्सपेंस है नॉमिनल अकाउंट अगेन, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस, तो परचेज को डेबिट कर देगा। एंड 2x क्यों, क्योंकि इसके लिए ये क्रेडिटर है जो बढ़ रहा है, अमाउंट जो है वो दैट विल बी 60,000। फिलहाल इस पॉइंट ऑफ टाइम पे यहाँ पे डैश हो गया क्योंकि यहाँ पे ऐसा कोई एंट्री नहीं है। सेम डे की ही बात है, यानी 1 Jan की ही बात है, तो मैं इसको यहाँ पे एज इट इज़ लिख देता हूँ, यानी कॉपी कर दिया मैंने सेम। एंड सेम डेट पे इसने बिल एक्सेप्ट किया जो आपका वाई है उसने, तो यहाँ पे जो एंट्री होगी एक्स अपनी बुक में करेगा BR अकाउंट डेबिट टू वाई 60,000 से। एंट्री के पीछे का लॉजिक सिंपल सी बात है, डेटर है आपका वाई, अब वो कन्वर्ट हो गया BR में, तो अगेन एक एसेट आपके लिए बढ़ी तो आपने उसको डेबिट कर दिया। एंड वाई जो आपका डेबिट यानी कि जो आपका डेटर था वो क्या हो गया है, वो अब रिड्यूस हो गया तो इसलिए वो क्रेडिट हो गया। और यहाँ पे नरेशन होगा बीइंग बिल एक्सेप्टेड। सिमिलरली वाई अपनी बुक में जब करेगा तो उसने यहाँ पे एक्स को क्रेडिट किया था, अब ये एक्स को डेबिट करेगा, तो एक्स डेबिट टू BP, क्योंकि इसके लिए एक नई लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है दैट इज़ BP। और क्रेडिटर्स जो थे इसके वो रिड्यूस हो गए, यानी एक्स कम हुआ, क्रेडिटर से वो बन गया BP, सो इट विल बी 60,000 रुपीज़ टिल डेट। यहाँ पे इसके पॉइंट ऑफ टाइम यानी एक्सेप्टेंस तक की एंट्री में कुछ भी नहीं होगा जेड के केस में। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। सो अब सेम डे पे क्या होता है, यानी कि इसी 1 Jan को, यानी 1 Jan 2022 को एक्स ने इस बिल को एंडोर्स कर दिया है जेड को, तो ये अपनी बुक में एंट्री पास करेगा जेड डेबिट टू BR अकाउंट विथ 60,000। इस एंडोर्समेंट की एंट्री यहाँ पे डैश हो जाएगी। इस एंट्री के पीछे क्या लॉजिक है, यहाँ पे Z इसकी एक लाइबिलिटी है यानी कि क्रेडिटर है जो कि अब रिड्यूस हो रहा है, इसलिए इसने उसको डेबिट कर दिया, क्योंकि लाइबिलिटी रिड्यूस होगी तो ऑपोजिट जाएगी, डेबिट होगी। BR यहाँ पे कैंसिल हुआ क्योंकि उसके पास BR अब नहीं है, इसने BR को पहले डेबिट किया था क्योंकि इसके पास BR आया था, एसेट्स बढ़ रही थी। अब इसके पास से BR Z के पास जा रहा है तो इसने उसको क्या किया, कैंसिल करने के लिए क्रेडिट कर दिया।
तो यहाँ पे y में हो गई डैश एंट्री, क्योंकि y का इससे कोई लेना देना नहीं है एंडोर्समेंट से। z अपनी बुक में करेगा BR अकाउंट डेबिट टू x, क्योंकि x इसके लिए डेटर था, इसको अब BR मिल रहा है, यानी BR मिल चुका है। तो ये अपनी बुक में एंट्री करेगा BR की, एक एसेट्स क्रिएट हुई BR के फॉर्म में, और जो डेटर्स थे एसेट्स के फॉर्म में वो रिड्यूस हो गए। सो फाइनली एंट्री ये हो गई, ठीक है। ये करेगा बीइंग बिल एंडोर्स टू Z, और यहाँ पे ये लिखेगा कि बीइंग बिल रिसीव फ्रॉम X। अब यहाँ पर क्या होता है, इतना सब कुछ हो गया। फाइनली अब आएगी ड्यू डेट। अब क्योंकि 3 मंथ्स के बाद की बात करी गई थी, और सभी को पता होगा आपको कि 3 मंथ्स ऐड करने के बाद अब 3 डेज़ का ग्रेस भी ऐड करेंगे। सो इट विल बी जैन टू फैब, फैब टू मार्च, मार्च टू अप्रैल। अप्रैल 1 आती डेट प्लस 3 डेज़ का ग्रेस हो गया, तो इट विल बी अप्रैल 4। अब बात आती है 4 अप्रैल की। 4 अप्रैल को जहाँ ये पैसा रिसीव होना था, तो पैसा तो मिला नहीं। अब होता क्या है, यहाँ पर इसने यानी Z ने X को क्रेडिट किया था, BR को डेबिट किया था। अब भाई BR तो इन कैश हुआ नहीं, उल्टा नोटिंग चार्जेस पे करने पड़े। तो ये करेगा X डेबिट टू BR अकाउंट टू कैश अकाउंट। तो BR में जो बिल है वो है आपका 60,000 का 60 लिख देगा, 500 इसने नोटिंग चार्जेस पे करे 500 लिखेगा, और X से अब ये लेगा 60,500 बीइंग बिल डिसऑनर्ड एंड नोटिंग चार्जेस पेड। ये इसकी बुक्स में एंट्री होगी, नरेशन होगी। अब अगर बात करी जाए X की, तो X अपनी बुक में क्या करेगा भाई, ऑब्वियसली X ने एक तो अब Z को पैसे देने हैं, एक लाइबिलिटी फिर से क्रिएट हो गई, यानी क्रेडिटर्स बढ़ गए। साथ ही साथ ऊपर से ये जो Y था एसेट्स के फॉर्म में फिर जो है दोबारा बढ़ गया। सो ये एंट्री करेगा Y डेबिट टू Z, और अमाउंट होगी अब 60,500, क्योंकि इसने अब क्या करना है, उससे 60,500 लेने हैं। सिमिलरली Y अपनी बुक में क्या करेगा, Y ने एक्सेप्टेंस दी थी, तो भाई अब BP जैसी कोई चीज़ तो रही नहीं, क्योंकि वो कैंसिल हो गया। तो ये करेगा BP अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस फाइनली ये पे करेगा, इसलिए करेगा नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू, किसको पे करना है अब, इसने करना है X को, तो टू X। सो दिस विल बी द एंट्री BP अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट विद 500 टू X 60,500 के साथ। सो आई होप इस वीडियो में समझाया गया कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। एंड अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर भी करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।